हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वागार्थ विव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपते इति उक्ति। ये जो सूक्ति दी गई है किस रचना से संबंधित है? ये जो सूक्ति है रघुवंशम महाकाव्य से संबंधित है। रघुवंशम महाकाव्य का जो मंगलाचरण है उससे ली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुवंश से। रघुवंश महाकाव्य का जो मंगलाचरण है उसमें शिव और पार्वती की स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम इति अस्ति। ये यहाँ पर जो है न नहीं होगा, यह होगा सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम इति अस्ति। ये जो सूक्ति है ये रघुवंशम से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रघुवंश महाकाव्य। इसका अर्थ होता है कि जो शैशव अवस्था होती है उसमें हमें विद्या की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जो यौवन अवस्था होती है उसमें विषयों की अभिलाषा होती है। शैशव अवस्था में विद्या की अभिलाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तन्तु शिष्यस्य कुत्सस्य वृत्तान्तम अस्मिन् काव्य निबंधम वर्तते। वर्तन्तु के शिष्य कुत्स का वृत्तांत किस काव्य में मिलता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुवंश से। रघुवंश महाकाव्य में वर्तन्तु के शिष्य कुत्स का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुते रिवार्थम समृतिर नवगच्छत इति अस्ति। ये जो सूक्ति है किस महाकाव्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवंश से। ये जो सूक्ति है रानी सुदक्षिणा के बारे में बताती है। रानी सुदक्षिणा जो है वो राजा दिलीप की पत्नी है। रघुवंशम में 19 सर्ग है। इसके जो पहले 2 सर्ग हैं उनमें राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का वर्णन किया गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति कुत्र वर्तते। ये जो सूक्ति है किस रचना से संबंधित है? ये जो सूक्ति है कुमार संभव से ली गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का अर्थ होता है शरीर ही निश्चित रूप से सभी धर्मों का साधन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कुमार संभव। कुमार संभव जो है ये कालिदास की रचना है। इसमें 17 सर्ग होते हैं। कालिदास और कालिदास की रचनाओं से संबंधित वीडियो बनाई गई है, आप उन क्लास को देख लीजिए। वो सारी क्लास इम्पोर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता। रघुवंश के किस सर्ग में दिलीप के गोसेवा का वर्णन है? जो राजा दिलीप है जिनका सबसे पहले वर्णन किया गया है रघुवंशम महाकाव्य में, उनके बारे में पूछा गया है कि उन्होंने गो सेवा यानी कि गाय की सेवा कब की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय। जो दूसरा सर्ग है, दूसरे सर्ग में राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी नामक गाय की सेवा की थी। ये आपको गाय का नाम भी याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने जिस गाय की सेवा की थी उसका नाम क्या है? उस गाय का नाम है नंदिनी। और इन्होंने दूसरे सर्ग में सेवा की थी। पहले सर्ग में जो है राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वो जो ऋषि है वो बताते हैं कि इन्होंने जो है कामधेनु गाय को इग्नोर किया था, अनदेखा किया था, और उन्हीं के शाप के कारण इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और राजा दिलीप को उस शाप से बचने के लिए कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करनी होगी। इसीलिए जो राजा दिलीप है वो नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। और ये सेवा का जो वर्णन है ये दूसरे सर्ग में है। रघु है किन नामकम यज्ञम चकार। जो राजा रघु हैं उनके बारे में पूछा गया है कि उन्होंने कौन सा यज्ञ किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्वमेध है। जो राजा रघु है उन्होंने अश्वमेध नामक यज्ञ किया। राजा रघु के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था इसका वर्णन तीसरे सर्ग में मिलता है। ये जो राजा रघु है ये राजा दिलीप के पुत्र हैं। इनका वर्णन जो है तीसरे सर्ग में किया गया है। राजा रघु ने अश्वमेध नामक यज्ञ किया था और इसका वर्णन तीसरे सर्ग में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्वमेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ इयम उक्ति है रघुवंशस्य अधोलिखिते कथा प्रसंगे वर्णिता अस्ति। यहाँ पर पूछा गया है ये जो पंक्ति दी गई है किस कथा प्रसंग से, किस कथा से संबंधित है?
रघुवंश महाकाव्य के इंदुमती संयमवर कथा से संबंधित ये पंक्ति है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती संयमवरे। इंदुमती संयमवर का जो वर्णन है वो छठे सर्ग में किया गया है। रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग में इंदुमती संयमवर का वर्णन है। रानी इंदुमती की जो शादी होती है वो राजा अज के साथ होती है। राजा अज जो है वो राजा रघु के पुत्र हैं। इसका जो वर्णन है छठे सर्ग में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा संचारिणी दीपशिखे व्रातरौ, ये जो है किस रानी से संबंधित है? ये इंदुमती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लिनाथेन काव्यस्य अस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम एव व्याख्यानम रचितम। मल्लिनाथ जो है ये एक इम्पोर्टेंट टीकाकार है। इन अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी है। इनके अलावा मल्लिनाथ ने कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग तक व्याख्या की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमार संभवस्य। कुमार संभव जो महाकाव्य है कालिदास का, उसके 8 सर्गों की इन्होंने व्याख्या की है। प्रतिपदनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम है कश्मीय मुक्ति, ये जो उक्ति है रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संबंधित है। रघुवंशम के प्रथम सर्ग में ये ऋषि वशिष्ठ के द्वारा कही गई है। जो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा है वो संतान प्राप्ति न होने के कारण दुखी हैं और वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वहां पर ऋषि वशिष्ठ जो है ये उक्ति कहते हैं। ये जो उक्ति है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा प्रथम सर्ग में कही गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वशिष्ठस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशे कति सर्गेषु श्री राम कथा वर्णिता कालिदासेन। कालिदास के द्वारा रघुवंशम महाकाव्य में श्री राम की जो कथा है उसका वर्णन कितने सर्गों में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, षट्सु। रघुवंश महाकाव्य के 6 सर्गों में श्री राम की कथा का वर्णन किया गया है। श्रुते रिवार्थम समृतिर नवगच्छत इति अस्ति, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये जो सूक्ति है ये रघुवंशम से संबंधित है और इसमें रानी सुदक्षिणा का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवंशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्ष्वाकुणाम दुरापे अर्थे तवथिना ही सिद्ध है इति कह कम प्रति आहे। ये जो पंक्ति दी गई है किसके द्वारा किसके लिए कही गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप वशिष्ठम प्रति। राजा दिलीप ने ऋषि वशिष्ठ के लिए ये सब कहा है। इक्ष्वाकुणाम दुरापे अर्थे तवतिना ही सिद्ध है, इसका अर्थ है इक्ष्वाकुवंशियों। इक्ष्वाकुवंशी कौन थे? रघुवंशियों को ही इक्ष्वाकुवंशी और सूर्यवंशी कहा जाता है। राजा दिलीप जो है ऋषि वशिष्ठ को कहते हैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जो इक्ष्वाकुवंशी राजा हैं उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। आपको ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन है जैसे दिया हुआ है ऐसे न पूछकर ये पूछ सकते हैं कि ये जो पंक्ति है किस रचना से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है ये जो पंक्ति दी गई है ये रघुवंशम से संबंधित है। इक्ष्वाकुणाम शब्द से आपको याद रहना चाहिए कि जो इक्ष्वाकुवंशी होते हैं वो रघुवंशी ही होते हैं, इसलिए ये जो है रघुवंशम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञाने मूनम समाशक्त्यौ त्यागे सलागा विपर्य है गुणा अगुणा अनुबंधितवाद तस्य से परस्वा एव कस्य गुणः श्लोकेस्मिन् उल्लिखिता। ये जो श्लोक दिया गया है इस श्लोक के बारे में कहा गया है कि ये जो श्लोक है किसके बारे में उल्लेखित किया गया है। ये जो श्लोक है किसके बारे में बताता है? ये जो श्लोक है रघुवंशम से संबंधित है और ये राजा दिलीप के बारे में बताता है। इस श्लोक में राजा दिलीप का वर्णन किया गया है कि जो राजा दिलीप है वो ज्ञान होते हुए भी चुप रह जाते हैं, यानी कि प्रदर्शन नहीं करते कि मैं इतना ज्यादा ज्ञानी हूँ। शक्ति होने पर भी माफ कर देते हैं, यानी कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी सजा दे सकते हैं, यानी शक्ति होने पर भी माफ कर देते हैं। यहाँ पर ये जो सारे के सारे गुण बताए गए हैं ये राजा दिलीप के बारे में बताए गए हैं। वैदेही बंधुर हृदयम विदधरे इत्यत्र कस्तावत वैदेही बंधु है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ये वैदेही बंधु शब्द आया है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? वैदेही जो होता है ये सीता को कहा जाता है। जो सीता माता है उनके लिए वैदेही शब्द का प्रयोग करते हैं।
बंधु यहाँ पर पति को कहा गया है। वैदेही बंधु जो ये शब्द है ये श्री राम के लिए प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राम है। वैदेही के पति का हृदय फट गया, यानी कि जो सीता के पति हैं श्री राम है, उनका हृदय फट गया। कि जिस प्रकार से लोहे को गर्म करने पर उस पे जब चोट मारी जाती है और वो लोहा फट जाता है, उसी प्रकार से सीता के पति यानी कि वैदेही के पति जो है उनका हृदय फट गया। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, वैदेही बंधु जो है ये श्री राम को कहा गया है और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम। रघुवंशम के 14वें सर्ग का क्या नाम है। रघुवंशम का जो 14वां सर्ग है उसे सीता परित्याग कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीता का परित्याग किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रघुवंशम का जो 14वां सर्ग है उसका जो नाम है वो सीता परित्याग है। रघुवंशम में 19 सर्ग है, ये कालिदास की रचना है, ये सब पॉइंट आप जानते हैं। इसके अलावा रघुवंशम के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रघुवंशम वाली क्लास में करवाए गए हैं, उन्हें देख लीजिए, उनमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदरनंद महाकाव्य से नायक कै। ये सौंदरनंद महाकाव्य जो है इसे सौंदरानंद महाकाव्य भी कहा जाता है, ये याद रखना है, कोई अलग नहीं है। सौंदरानंद महाकाव्य के नायक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजानामेव साताभ्यो बलिम गृहीत है। ये जो पंक्ति है इसको कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूत्यर्थ। प्रजा नाम एव भूत्यर्थ साताभ्यो बलिम गृहीत है। ये जो पंक्ति है ये रघुवंशम से ली गई है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनिर नाम माननीयो मनीष नाम। ये जो पंक्ति दी गई है ये रघुवंशम से संबंधित है और रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैवस्तो। जो कंप्लीट पंक्ति है वो बनेगी, वैव सवतो मुनिर नाम माननीयो मनीष नाम। इसमें जो है मनु के बारे में बताया गया है। रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन है, कभी कभी आपको जो है 29 राजाओं का मिलेगा। जब 29 राजाएं होंगे तो उनमें जो है पहले दिलीप का वर्णन है और अंतिम जो है वो अग्निवर्ण का वर्णन है। लेकिन राजा दिलीप से पहले जो है 2 राजाओं का और नाम आता है, उन 2 राजाओं में जो है मनु होते हैं। यहाँ पर कहा गया है जो ये इक्ष्वाकु वंश है, रघुवंशी है, इनमें जो सबसे पहले राजा हुए वो मनु थे। यहाँ पर मनु के बारे में ही कहा गया है कि विद्वानों के पूजनीय, जो विद्वानों के पूजनीय है, वेदों के ओमकार के समान, राजाओं के आदिभूत वैवस्वत नाम के मनु हुए। रघुवंशम में जो डिटेल से वर्णन किया गया है वो राजा दिलीप से किया गया है, लेकिन इससे पहले 2 राजाओं के नाम भी आते हैं। यहाँ पर जो है मनु के बारे में कहा गया है। स पातु दामोदर भक्त है अतर दामोदर कै। यहाँ पर कहा गया है कि जो ये दामोदर शब्द आया है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण है। ये जो पंक्ति दी गई है इसमें दामोदर शब्द जो आया है वो कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य कह बंधनागारे केन बद्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्ञा पालकेन। आर्य कह बंधनागारे राज्ञा पालकेन बद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावरक चेट केन मार्गेन उद्यानवनम प्रविशति। यहाँ पर कहा गया है कि जो स्थावरक चेट है वो किस मार्ग से उद्यान में प्रवेश करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है, प्राकार खंडेन दूता देवी अग्निम प्रविश्यति इति चारुदत्ता दिनकः कथ्यति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीच कटिकम कस्मिन रूपक प्रभेदे अंतर्भवति। यहाँ पर कहा गया है कि जो मरीच कटिकम है वो किस प्रकार का रूपक है, यानी कि रूपक का कौन सा भेद है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकरणे। रूपक जो है ये 10 प्रकार के होते हैं और जो उप रूपक होते हैं वो 18 प्रकार के होते हैं। उप रूपकों के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं पूछे जाते, रूपक के ही नाम पूछे जाते हैं। जो मरीच कटिकम है ये एक प्रकरण है
प्रकरण जो होता है, प्रकरण में 10 अंक होते हैं, प्रकरण में 10 अंक होते हैं और प्रकरण की जो कथा वस्तु होती है वो काल्पनिक होती है। मरीचकटिकम जो है इसमें 10 अंक है और इसकी जो कथा वस्तु है वो काल्पनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषद काव्यस्य उपरि मल्लिनाथस्य का टीका वर्तते। नैषधीय चरित जो महाकाव्य है उसके ऊपर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी है उस टीका का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवातु टीका। नैषधीय महाकाव्य के ऊपर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखी है उसका नाम है जीवातु टीका। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। याद कैसे रखोगे? जो नैषध है, नैषध शब्द ऐसा लग रहा है जैसे कोई औषधि का नाम है। औषधि से क्या होता है? जीवित हो जाते हैं। ये आपको ट्रिक बनानी है ताकि आपको याद रह जाए, इसलिए आपको याद रखना है नैषध महाकाव्य के ऊपर जो टीका लिखी गई है वो जीवातु टीका है। किराता अर्जुनियम के ऊपर भी इन्होंने एक टीका लिखी है जिसका नाम है घंटापथ। नैषधीय चरित की जो टीका है उसका नाम है जीवातु टीका। इससे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था मल्लिनाथ ने कौन से महाकाव्य के 8 सर्गों की व्याख्या की है। कुमार संभव महाकाव्य की 8 सर्गों की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधीय चरिते कति सर्गा विद्यन्ते। नैषधीय चरित जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 22। नैषधीय चरित महाकाव्य में 22 सर्ग है और ये श्रीहर्ष की रचना है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नैषधीय चरित में जो है नल दमयंती का वर्णन किया गया है। राजा नल और रानी दमयंती का वर्णन किया गया है। राजा नल और रानी दमयंती के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार रस है। इम्पोर्टेंट महाकाव्य है, इसके बारे में याद रखना है। ये श्रीहर्ष की रचना है, 22 सर्ग है, नल दमयंती का वर्णन किया गया है और ये महाभारत के नलोपाख्यान से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नैषधीय चरित जो महाकाव्य है इसका उपजीव्य क्या है, इसका उपजीव्य जो होगा महाभारत होगा और ये महाभारत के नल उपाख्यान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचकटिकस्य मंगल पद्ये कस्य देवस्य समाधिः स्तुतः। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मरीचकटिक प्रकरण है उसके जो मंगल पद है यानी कि जो मंगलाचरण है उसमें किस देवता की समाधि की स्तुति की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शंभु है। मरीचकटिकम के मंगलाचरण में शंभु देवता की समाधि की स्तुति की गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलाचरण से संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि मंगलाचरण जो है ये कौन से प्रकार का है, वस्तु निर्देशात्मक है, स्तुति प्रदान है। मंगलाचरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रकार का है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इसके मंगलाचरण में किस किस स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातो कुसुम वासितः परवार्कः चारुदत्ताय केन प्रेषितः। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्विलकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल प्रतिदिनम वंदिने अवसरेषु कस्यो उपासनम एति। जो राजा नल है वो प्रतिदिन वंदना के अवसर पर यानी कि वंदना के समय किसकी उपासना करते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पितु। राजा नल जो है वंदना के समय अपने पिता की उपासना करते थे। ये जो क्वेश्चन है ये नैषधीय चरित से संबंधित है। नैषधीय चरित के बारे में अभी आपको बताया था, इसमें 22 सर्ग होते हैं। ये श्रीहर्ष की रचना है। इसमें नल दमयंती के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। ये महाभारत से संबंधित है। महाभारत को इसका उपजीव्य कहा जाता है। ये नलोपाख्यान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधीय चरिते प्रथम श्लोके कस्य राज्ञ उल्लेख वर्तते। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नैषधीय चरित जो महाकाव्य है उसके पहले श्लोक में किस राजा का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, नल है। नैषधीय चरित के पहले श्लोक में राजा नल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधीय चरितस्य कर्ता कै। नैषधीय चरित के कर्ता कौन है यानी कि इसके लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल है कति विद्यासु पारंगत है। जो राजा नल है वो कितनी विद्याओं में पारंगत थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चतुर्दश है। जो राजा नल है वो 14 विद्याओं में पारंगत थे। जो हमारे राजा होते थे उनको 14 विद्या सिखाई जाती थी। जिस राजा को 14 विद्याओं का ज्ञान होता था उसी को अच्छा राजा माना जाता था। राजा नल जो है वो 14 विद्याओं में पारंगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषदम औषधम। नैषदम औषधम
ये जो है आपको कंप्लीट करना है कि किसके बारे में कहा गया है। नैस्तम विद्वत औषधम, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्वत। नैस्तम विद्वत औषधम। जो नैसद, ये नैसद जो है नैस्तीय चरित के लिए प्रयोग हुआ है। नैस्तीय चरित जो महाकाव्य है वो किसके लिए औषधि है। नैस्तीय चरित महाकाव्य जो है वो विद्वानों के लिए औषध है, यानी कि औषधि का काम करता है। नैस्तीय चरित जो है वो विद्वानों के लिए औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैस्तीय चरितस्य मूल आधार ग्रंथ कै। नैस्तीय चरित का जो मूल आधारित ग्रंथ है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित नैस्तीय चरित की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारुदत्त अपहृतस्य सुवर्ण भाण्डस्य स्थाने वसंतसेन प्रति किम प्रेषयति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रत्नावलीम। चारुदत्त अपहृतस्य सुवर्ण भाण्डस्य स्थाने वसंतसेनः प्रति रत्नावलीम प्रेषयति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत सेना चेटिका। वसंत सेना की चेटिका क्या नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मदनिका। वसंत सेना की चेटी का नाम मदनिका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत सेना 10 सुवर्णस्य निर्यातनाय किम प्रयच्छति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हस्ताभरणम। शिशुपाल वध महाकाव्य कै नायक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शिशुपाल वध महाकाव्य है उसके नायक का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी श्री कृष्ण है। शिशुपाल वध महाकाव्य जो है ये माघ की रचना है, इसमें 20 सर्ग हैं। इसके जो नायक है वो श्री कृष्ण है और इसके जो प्रतिनायक है वो शिशुपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध महाकाव्य महाभारतस्य कस्य पर्वात उद्धृत है। जो शिशुपाल वध महाकाव्य है ये महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सभा पर्व है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि शिशुपाल वध महाकाव्य जो है ये महाभारत के कौन से पर्व से संबंधित है। सभा पर्व से संबंधित है।